बुलेटिन में खुशामदीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपनी रिहाइशगाह से लुटन एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए हैं। वो जुमेरात को लंदन पहुंचे थे। फरीद कुरैशी हमारे साथ हैं, मजीद उनसे जान लेते हैं। जी फरीद। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म लुटन एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और अब से 15 से 20 मिनट के बीच में उनकी खुसूसी तैयारा यहाँ से परवाज़ बढ़ेगा पाकिस्तान के लिए। वो जुमेरात को लंदन पहुंचे थे और उनका प्लान था कि संडे को उनकी वापसी थी, ताहम उन्हें निजी मसरूफियात की वजह से एक दिन डिले किया और आज वो यहाँ से पाकिस्तान के लिए रवाना हो रहे हैं। अपने क़याम के दौरान उनके मेडिकल टेस्ट किए गए, ताहम उनने यहाँ पर कोई भी ऑफिशियल मुलाकात नहीं की और अपनी रिहाइशगाह पर ही क़याम पजीर रहे। जी बहुत शुक्रिया फरीद। लकी मरवत के इलाके तिजोड़ी में कटोखेल अड्डा के करीब पुलिस मोबाइल पर खुदकुश हमले में एक अहलकार शहीद और ASI समेत 5 अहलकार जख्मी हो गए। जुबैर मरवत से मजीद तफसीलात लेंगे, बताएगा जुबैर। जी, जिले लकी मरवत के इलाके तिजोड़ी में कटोखेल अड्डा के करीब पुलिस मोबाइल वैन पर एक खुदकुश हमला हुआ है, जिसके नतीजे में एक पुलिस एहलकार अलाउद्दीन शहीद जबकि ASI समेत 5 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। जख्मी होने वालों में ASI अखनवाज, यार मोहम्मद, कमाल अहमद, नईमुल्ला और नसरुल्लाह शामिल हैं, जिन्हें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल लकी मरवत मुंतकिल कर दिए हैं। पुलिस का कहना है कि खुदकुश धमाके से गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, जबकि DPO लकी मरवत नजीर की क़ियादत में पुलिस की भारी नफरी जाए वकूफ पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। जी बहुत शुक्रिया जुबैर तफसीलात के लिए। नेशनल सिक्योरिटी पर कोई सूबा अपनी पॉलिसी लेकर नहीं चल सकता। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर वाज़ेह कर दिया। कहा, गैर कानूनी अफगान शहरियों की वापसी का ऑपरेशन तीनों सूबों में कामयाबी से जारी है, मगर खैबर पख्तूनख्वा में अफगान शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को बार बार पैगाम दिया, पहले मुल्क का सोचें फिर सियासत करें। 11 लाख अफगानी वापस भेज चुके। हमने किसी को भेजा और वो वापस आएगा और वो अब अरेस्ट होगा। बाकी 3 सूबों में बहुत सक्सेसफुली अफगान को बाहर भेजने में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन KPK में इस टाइम पे सूरत हाल उसके बरक्स है। वहाँ पे बाकायदा तौर पे उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। शावर और नौशहरा कैंप थे वो हमने डी नोटिफाई किए। जिला खैबर में, जिला कोहाट में, शुमाली वज़ीरिस्तान में और जनूबी वज़ीरिस्तान में भी जो कैंप हमने डी नोटिफाई किए, लेकिन अभी तक वो ऑपरेशनल है, उनको बंद नहीं किया गया। इतने अटैक्स हुए में अफगान मुलव्वस है या खुद के हमलेवार तो सारे के सारे अफगानिस्तान से आ रहे हैं। हर SHO की जिम्मेदारी लगाई जा रही है कि उसने अपने इलाके में अफगान ढूंढने हैं, जो इलीगल अफगान हैं उनको हमें हर सूरत वापस भेजना। KPK गवर्नमेंट को भी बार बार ये मैसेज दे रहे हैं कि इस टाइम जरूरी ये है कि आप पहले अपने मुल्क का सोचें, उसके बाद अपनी सियासत करें। उनको ये हर सूरत फेडरल गवर्नमेंट का जो फैसला है के ऊपर उनको अमल कराना पड़ेगा, बिकॉज उसकी रीजन ये है कि हम नहीं अफोर्ड कर सकते और बमला जहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी की बात आ जाए वहाँ पे कोई सुबह अपनी पॉलिसी बना के नहीं चल सकती। इस टाइम सोशल मीडिया पे 90% खबरें गलत चल रही। किसी की तस्वीर लगाएंगे, जो दिल करेगा वो खबर बनाएंगे और उसको चलाएंगे। इसकी हम किसी को इजाजत नहीं देंगे। लॉकडाउन करेगा, एविडेंस है आपके पास, आप बिल्कुल दें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है रोजाना 50 से 60 लोग ऑफलोड हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर एजेंट माफिया मुहिम चला रहा है क्योंकि उन्हें पकड़े जाना है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से एक शख्स ड्राइवरी के लिए सऊदीया जा रहा था, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं था, उसे गाड़ी चलाना भी नहीं आती। 50-60 के करीब लोग ऑफलोड होते हैं। सोशल मीडिया पे एजेंट माफिया है, कैंपेन चला रहा है, क्योंकि डेफिनेटली पकड़े उन्होंने ही जाना है। 2-3 दिन पहले मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे गया, एक बंदा सऊदी अरेबिया जा रहा था, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और वो ड्राइवर की जॉब पे जा रहा था। मैं आपको वो वीडियो शेयर करता हूँ। गाड़ी में बैठा, उसको प्रैक्टिकली गाड़ी स्टार्ट करनी नहीं आती थी और हम उसको भेज रहे थे एज अ ड्राइवर किसी और मुल्क में। ये इजाज़त नहीं होगी। कोई ऐसा बंदा, अल्लाह का शुक्र है, नहीं हम रोक रहे जिसमें ये हो कि जी उसके पास तो सब कुछ है या सारा कुछ है। पाकिस्तान में अफगान शहरियों की जानिब से दहशतगर्दी फैलाने का मुनज़्ज़म नेटवर्क बेनकाब। तलागंग से अफगान शहरी की गिरफ्तारी और एतराफ़ी बयान ने अफगान दहशतगर्द नेटवर्क बेनकाब कर दिया। गिरफ्तार अफगान दहशतगर्द कासिम उर्फ हसन ने बताया वो अफगानिस्तान का रहने वाला है। पाकिस्तान तरागलू पाकिस्तान के लकी मरवत गंडी चौक के ओसिदलو गंडी चौक ډېر ښه خلک ډېر ښه عوام ماشره موږ سره ډېر ښه ګړې وکړلې. موږ دلته په لکه وړکي راغړ سو پاکستان خلکو نه موږ ډېر غټه مننه غواړو. هغه نه بعد 2025 اول میاشت کې نه بعد بیا ما ارمانی سره ملکات مې وسو سره سره درګه کې ارمانی کمانډر سره ما ورته بس سید بیا سو راځي وتلی بیا تزر سلانه یار کې مشل راځي سره تیر کې بیا 15 راځي سره تیر کړل. هغه نه بعد بیا لاړ یو ته جوړ کې وکیلا ویل دغه باندې با پیدای کوي یو زوم یو بل کس کاغه فاروق به ورسې په دغه کلا باندې راو ګرځول.
بیا ته پیدایي شیخه ناس موقع شیخه ناس بیا بیرته راغلو د بیا 15 نفر ورته راوستل بیا ما ته په نفر په سر باندې 1000 روپۍ راکړل بیا له هغې نه بعد بیا ما ورته زه ځم کته پنجاب ته بیا زه پنجاب ته تللم بیا د ما سره مشوره وکړه روغ کسان دې پیدا کړل پنجاب بیا هغه کسان راواله بیا ما ورته بس دی هغې له منځ کې ذاتي بیا هغه ونیولم پولیس ونیولم कराची नीपा चौरंगी के करीब मैन होल में गिरने वाले बच्चे की लाश 15 घंटे बाद मिल गई। बच्चे की लाश कचरा चुनने वाले लड़के ने देखी और निकाली। इब्राहिम की तलाश के लिए सरकारी मशीनरी 14 घंटे बाद हरकत में आई। इलाका काउंसलर कबीर खान का कहना है मुतालिका इदारों को गटर लाइन्स का भी इल्म नहीं। इन्होंने बहुत देर कर दी, अब किसी इदारे ने कोई ख़ास मदद नहीं की। अपनी मदद आपके तहत हमने काम करा। कराची में इंतजामिया की गफलत से एक और जान चली गई। नीपा पुल के करीब शॉपिंग सेंटर के सामने गटर में गिरे 3 साल के इब्राहिम की लाश मिल गई। नन्ना इब्राहिम गुज़िश्ता रात गटर में गिरा, लेकिन उसकी तलाश के लिए सरकारी ऑपरेशन 14 घंटे बाद शुरू हुआ। अमरीकी साख्ता ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार भी मंगवाया गया, लेकिन मुताल्लिका इदारों को कुछ दिखाई न दिया। इलाके में कचरा चुनने वाले लड़के ने लाश को देखा और निकाल कर गाड़ी में रखा। उधर नाले में पड़ा हुआ था, मैंने उठा के अंकल को दिया। पुलिस वाले मेरे को उतार गए, बोले तू कौन है? मैंने बोला मैंने ढूंढा है। मेरे को चमाटे मार गाड़ी से मेरे को उतार दिया उधर से। इलाका काउंसलर कबीर खान कहते हैं लाश चाय वकू से आधा किलोमीटर दूर नाले से मिली। मुताल्लिका इदारों को लाइनों तक का इल्म नहीं। ढूंढ के फिर वो सुजुकी के अंदर डाला है उसको, और फिर ये यहाँ जो है ना घर वालों के हवाले किया गया है। बच्चे को क्रेडिट जाता है क्योंकि कल रात से मुख्तलिफ वाटर बोर्ड के दायरे जा रहे थे। उनको तो पहले तो ये कि लाइन का ही नहीं पता कहाँ से कौन सी लाइन कहाँ जा रही है। इब्राहिम के वालिदैन अपनी अकलौती औलाद की तलाश के लिए दुहाइयाँ देते रहे। हमने अपनी मदद आपके तहत काम किया, मशीन अरेंज की, इवन के डीजल तक उस मशीन के अंदर हमने खुद बेयर किया। कोई भी नहीं आया मदद के लिए, चावल हम खुद आगे से लेके आए, उसको पैसे दिए। हंसता खेलता नन्ना इब्राहिम वालिदैन के साथ शॉपिंग पर गया था। बाप के पीछे भागते हुए अचानक खुले मैन होल में जा गिरा। वाहिद औलाद की जुदाई पर माँ दुहाइयाँ देती रही। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कल रात नीपा चौरंगी पर मैन हॉल में गिरने वाले बच्चे की तलाश जारी है। मुतासरा ख़ानदान से ज़्यादा सियासी लोग वाक़े को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग सियासी मकासद का सोचते हैं, मैं शहर का सोचता हूँ। कल रात का जो बदकिस्मत अनफॉर्चुनेट वाक़या है, नीपा चौरंगी पे होने वाला बच्चे की तलाश है वो जारी है। अगेन सियासत इसके ऊपर करने की कोशिश की गई जो अभी तक जारी है। मैं CCTV फुटेज अभी निकलवा रहा हूँ ताकि प्रॉपर इसकी तफ्तीश और तहकीकात हो सकें। सोशल मीडिया पे उनके वालिद साहब का एक स्टेटमेंट सुना कि मशीनरी मांगी तो इदारों ने मदद नहीं की। मैंने MD वाटर बोर्ड को कह दिया है कि तहकीकात करें, वाटर बोर्ड के किस मुलाजिम ने ये बात कही थी, कार्रवाई इंशाअल्लाह की जाएगी। तनकीद करने वाले लोग हैं वो अगेन इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे। इस तकलीफ़ की घड़ी में, दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं। क्वेरी मैं कराऊंगा कि कैसे शहर के बीचों बीच डिपार्टमेंटल स्टोर इतना बड़ा जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग डेली जाते हैं, उसके बराबर में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है हमारा, उस जगह ये चीज़ कितने दिन से खुली हुई थी। सरकार की तरफ से कोई भी लापरवाही हुई, कार्रवाई हम करेंगे। कराची का कोई वाली वारिस नहीं। सिंध हुकूमत कब्जों के सिवा कुछ नहीं कर रही। 15 साल में शहर के 3,360 अरब रुपए हड़प कर लिए। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं आइन से खिलवाड़ करने वाले कहते हैं 18वीं तरमीम से छेड़छाड़ नहीं करने देंगे। कराची सिटी काउंसिल में हंगामा आ रहा है। जमात इस्लामी के अरकान का एहतजाज, मेयर के खिलाफ खूब नारे लगाए। मुर्तज़ा वहाब ने कहा आपके प्ले कार्ड्स पहले से तैयार रहते हैं, पता नहीं किसका प्रिंटिंग प्रेस है। PP रुकन ने अपोजिशन पर तंज किया, किसी को शक है तो गिनवा देंगे कि इस UC को कितने ढक्कन दिए। प्ले कार्ड तो आपके पहले से तैयार थे माशाल्लाह, प्रिंट करके रखते हैं आप लोग माशाल्लाह। हर चीज़ पता नहीं किसका प्रिंटिंग प्रेस है, माशाल्लाह हर चीज़ तैयार होती है। अगर किसी को शक है तो हम बाकायदा तौर पे वो रिकॉर्ड मीडिया में पब्लिश कराएंगे कि किस किस चेयरमैन को कितने कितने ढकने दिए गए। नीपा वाकया सीधा सीधा कत्ल है। कराची सिटी काउंसिल में अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट ने मुर्तज़ा वहाब, MD वाटर बोर्ड और एक्सियन पर मुकदमा चलाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं मियां ने आज सफाकियत दिखाई।
बच्चे गटर में गिर कर कब तक जब भाग होते रहेंगे। इनकी सफाकी का अंदाजा कीजिए कि बजाय इसके कि उस पर बात कराते, इनको जल्दी इस बात की थी कि जो प्रॉपर्टीज किराए पर देनी है, जो प्रॉपर्टीज किसी और के हवाले करनी है, उनका काम पहले किया जाए। पीपल्स पार्टी के अरकान ने खड़े होकर जो तकारीर की हैं, कि हमने यूसी चेयरमैनों को गटर के ढकने दिए, वाटर बोर्ड जिसके पास अरबों रुपया मौजूद है, ये काम नहीं कर रहे। आप इनकी बचत कर रहे हैं, आप इनके हक में खड़े होकर तकारीर कर रहे हैं। इसकी क्लियर कट जिम्मेदारी मुर्तज़ा वहाब वाटर बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनके ऊपर आयद होती है। इसकी क्लियर कट जिम्मेदारी एमडी वाटर बोर्ड पे होती है। इसकी क्लियर कट जिम्मेदारी जो एक्सीएन है मुताल्लिका उसके ऊपर होती है। इन तीनों लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मिनहजुल मजमूई हुकूमत इसकी जिम्मेदार है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, अफसोसनाक वाक़े की वजह से सिटी काउंसिल इजलास मुख्तसर रखा। जमात इस्लामी सिर्फ तनकीद की सियासत करती है। बदकिस्मती के साथ जमात इस्लामी के जो हमारे दोस्त हैं, शायद वो तामीरी सियासत पर बिलीव ही नहीं करते, वो सिर्फ तनकीद करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि वो यूसी किसकी है, वो टाउन किसका है। सिर्फ और सिर्फ ये इल्ज़ाम तराशी की सियासत करते हुए आज भी बजाय इसकी कि वो काउंसिल में गुफ्तगू करते, उन्होंने मेरे आने से पहले, इजलास के स्टार्ट होने से पहले नारेबाजी और हुल्लड़बाजी काउंसिल के अंदर शुरू कर दी। बेहतर ये होगा कि हम कराची की बेहतरी के लिए अपना अपना किरदार अदा करें। ये जो मुनाफकत है ये नहीं चल सकती, ये जो दोहरा मयार है ये नहीं चल सकता अगर तामीरी गुफ्तगू करें और तनकीद से बाहर निकलें। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी कहते हैं, मैं ऐलान कर रहा हूँ जनरल आसिम मुनीर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज हैं। ARY न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू में उनका कहना था, अब हो सकता है नोटिफिकेशन हो गया हो, हमारी मर्जी, जब चाहे ऐलान कर दें। जो इज़्ज़त अल्लाह ने फील्ड मार्शल के ज़रिए पाकिस्तान को दी है वो बेमिसाल है। अपनी हुदूद में रहकर भारत के तैयारे गिराए जिसको दुनिया मान रही है। इज़्ज़त अल्लाह ताला ने 78 साल तारीख में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बदौलत अल्लाह ने दे दी है। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मैं बात कर रहा हूँ, और अपने जवानों और अपने शहदा के खून की वजह से दे दी, और शाहीनों की। आपने अपनी हदूद में रह के हिंदुस्तान के, अब तो 8 में गिनना शुरू कर दूंगा, लेकिन 7 जहाज़ों को हमने गिराया, जिसको अब दुनिया ने मान लिया। उनका नोटिफिकेशन आए ना आए, मैं इनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज हैं बस। अच्छा, आप अनाउंस कर रहे हैं आज? मैं अनाउंस कर रहा हूँ, जैसे मैंने अनाउंस, आप एक जिम्मेदार पोजीशन पे हैं। यस, ठीक है सर। और मैंने ये अनाउंस उनका फील्ड मार्शल का 2 दिन पहले कर दिया था। तो आज मैं आपको कह रहा हूँ कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज भी जो है वो आसिम मुनीर साहब है। आप तसव्वुर कर लें PTA वालों। तो इस दफा भी 2 दिन पहले बता रहे हैं या 1 दिन पहले? मुझे नहीं पता, मेरा ख्याल है अब ये तो अल्लाह को पता होगा जी, लेकिन मेरा ख्याल है कि यही दिन है। 2 दिन नहीं, मैं तो समझ रहा हूँ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज हैं। लगता हो गया हो बट साहब, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ पता? अच्छा, हाँ, देखो ना, साड़ी मर्जी है, जितों मर्जी कुछ कर दी। हो सकता हो गया हो, बस अनाउंस करना बात। ठीक है, मे बी। मैं फिर कह रहा हूँ कि आज से नहीं, वो जब से जॉइंट चीफ गए हैं तो वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ। हनीफ अब्बासी की गुफ्तगू आपने सुनी। नईम अशरफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। नईम अशरफ, बताइए मजीद क्या कहा वजीर रेलवे ने? बिल्कुल, बड़े ही अहम मौके पे जब थोड़ी कुछ अपोजिशन और कुछ लोगों की जानिब से कंफ्यूजन फैलाई जा रही थी, वफाकी वजीर रेलवे जो एक सीनियर पॉलिटिशियन भी हैं, बड़ा ही कैटेगोरिकली उन्होंने ऐलान कर दिया है और ये भी कहा है कि बतौर जिम्मेदार एक हुकूमत के नुमाइंदे के तौर पे वो ऐलान कर रहे हैं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो हैं वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज हैं। और जब उन्हें पूछा गया कि वजीर आजम को बाहर जाने की, लंदन जाने की जल्दी थी, वो ये नोटिफिकेशन करके चले जाते, तो फिर उन्होंने एक और ऐलान किया और कहा कि हो सकता है कि ये नोटिफिकेशन हो चुका हो, बस उसको सामने लाना बाकी है। फिर उन्होंने दोबारा कहा कि मैं फिर बता रहा हूँ कि इस वक्त चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज सैयद आसिम मुनीर ही हैं और ये उस वक्त से हैं जब से जो साहिर शमशाद जो हैं वो उनकी रिटायरमेंट हुई, उसी दिन से चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ही हैं। ये बहुत कैटेगोरिकल क्लियर बात थी। जब कंफ्यूजन फैलाई जा रही थी, कोई भी हुकूमती नुमाइंदा, कोई वजीर कोई बात नहीं कर रहा था खुलकर, और हनीफ अब्बासी जो है वो इसने लीड किया और बिल्कुल जो एक हनीफ अब्बासी ने आपसे गुफ्तगू करते हुए 2 टोक बता दिया। बहुत शुक्रिया नईम अशरफ भट्ट।
मिस्ट्री वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर बदर अहमद मोहम्मद ने GHQ का दौरा किया। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की, जिसमें दिफाई ताउन बढ़ाने के अज़्म का अदा किया गया। ISPR का कहना है मुलाकात में बरादर ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुक़ात खुसूसन दिफा और सिक्योरिटी ताउन, अस्करी रवाबित, तरबियती इश्तराक और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम का जायज़ा लिया गया। मुलाकात में इस अज़्म का अदा किया गया कि दिफा और वसीतर स्ट्रेटिजिक शोबों में हम आहंगी को मजबूत और देरीना ताल्लुक़ात को मज़ीद गहरा किया जाएगा। मिस्ट्री वज़ीर ख़ारिजा ने मिस्री क़यादत की जानिब से नेक ख्वाहिशात भी पहुँचाईं और इस अमर का इजहार किया कि मिस्र पाकिस्तान के साथ तमाम शोबों में ताउन को मज़ीद तौसी देने में दिलचस्पी रखता है। फील्ड मार्शल और मिस्ट्री वज़ीर ख़ारिजा ने इस बात पर भी जोर दिया कि ख़ित्ते की बदलती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र उभरते चैलेंजेस से निमटने के लिए आला सतह राबतों का तसलसल निहायत अहम है। पार्लियामेंट में बैठकर पार्लियामेंट के खिलाफ साजिश करने वाले रियासत के दुश्मन हैं। पार्लियामेंट और जमहूरियत के खिलाफ हर साजिश नाकाम बनाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने पार्लियामेंट की बालादस्ती और तहफ़्फ़ुज़ का वाज़ेह पैगाम दे दिया। कहा, आइन की बालादस्ती की बात करने वाले नाम नेहाद लीडर अपने गिरेबान में झांके। पार्लियामेंट, आइन, कानून और अमन व अमान पर कोई समझौता नहीं होगा। बतौर कस्टोडियन पार्लियामेंट का तहफ़्फ़ुज़ मेरी जिम्मेदारी है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं मकामी हुकूमतों का वजूद 73 के आइन का नामुकम्मल एजेंडा है। इस काम को बहर सूरत करना है। जब तक रियासत के उमूर में मकामी नुमाइंदों को बाइख्तियार नहीं किया जाएगा, रियासत का आवाम से ताल्लुक कमज़ोर हो जाएगा। उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ के दौर में बल्दियाती निज़ाम को मिसाली करार दिया। इनका मुकम्मल तरीन सब्जेक्ट ये है कि वो आके फिर सूबे में रुक जाए। ये कैसे मुमकिन है कि जहाँ पर वो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के जरिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड अपॉन पॉपुलेशन और कुछ और फैक्टर्स ऐड करें। बहुत गैर मसावी तकसीम हो चुकी है। मैं वसाइल की मुनसिफाना तकसीम की बात कर रहा हूँ। लोकल गवर्नमेंट्स में अभी रिसेंट जो करारदाद पास की है उसमें हमने आइनी तहफ़्फ़ुज़ मांगा। मैं सिर्फ 10% इस PFC का जो भी फंड है वो 10% सिर्फ नीचे देहात में दे दें, बस हमारी इतनी डिमांड है। ये काम हर सूरत में करना है। अगर ये नहीं होगा, मकामी लोगों को बाइख्तियार नहीं किया जाएगा तो रियासत का मुआहिदा कमज़ोर हो रहा है। आप कितनी देर तक इन 1100-1200 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के ऑफिस के ज़रिए 25 करोड़ लोगों को चलाएंगे? जब तक मुझे रियासत के अमूर के अंदर आप हिस्सेदार नहीं बनाते, रियासत का मुआहिदा शहरी के साथ कमज़ोर होता चला जाएगा। अगर इन सब में से मुझे किसी ने पर्सनली इम्प्रेस किया है तो वो जनरल मुशर्रफ साहब के टाइम का लॉ था। इसीलिए थी प्रॉब्ली कि उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल। सिंध काबीना ने कराची में रेंजर्स की तैनाती में मजीद 1 साल तौसी की मंजूरी दे दी। रेंजर्स इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत इख्तियारात के साथ पुलिस की मुआवनत जारी रखेगी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत काबीना इजलास हुआ, जिसमें काबीना ने DHA पाइपलाइन मंसूबे के लिए पानी के निर्ख में नज़रसानी की मंजूरी भी दी। DHA के लिए पानी की कीमत 0.5 से कम करके 0.60 रुपये फी गैलन मुकर्रर करने का फैसला किया गया। ब्राउन फील्ड साइट्स की असरना और तरक्की के लिए कार्बन फाइनेंस हिकमत अमली की मंजूरी भी दी गई। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खानम की अदालती दायरा इख्तियार के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। इस दौरान अलीमा खान अपने वकील के हमराह कमरा अदालत में मौजूद थीं। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज अमजद अली शाह ने फैसला सुनाया। वज़ीर मुमलिकत बराए समंदर पार पाकिस्तानी ओन चौधरी कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शर की सियासत छोड़कर अपने शहरों को तरक्की दे। दिल चाहता है पेशावर की सड़कें भी लाहौर जैसी हों। फर्द वाहिद के लिए जलाओ, घेराव और असेंबली बंद करने की बातें करने वाले कुछ नहीं कर सकते। रिकॉर्ड देख लें, बानी PTI से ज्यादा किसी कैदी ने मुलाकातें नहीं की। पिछड़ा बाजार का इफ्तिताह किया है, जिसको हम रीवैम्प करने जा रहे हैं एक मॉडर्न तर्ज के ऊपर। 5 महीने के में इसको मुकम्मल किया जाएगा। एक एग्जाम्पल बनेगा पूरे पंजाब की। मेरा भी दिल चाहता है कि मैं पेशावर जाऊं तो मैं ऐसे ही अच्छी सड़कें देखूं। वो हमारे भाई हैं, वो महरूम हैं इन चीजों से। हम चाहते हैं कि वो आगे लेके चलें अपने शहरों को, लोगों को काम करके दिखाएं। शर की सियासत छोड़ें और डिलीवरी की सियासत करें। लाहौर को देखें आके, CM जो दिन रात अनथक मेहनत कर रही हैं फर्द वाहिद के लिए। हम कहें कि हम जला देंगे, हम घेराव करेंगे, हम असेंबलियां बंद करा देंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते। पाकिस्तान का फ्यूचर अब मैच्योर हाथों में है। क्या एक कैदी का हक नहीं है कि जो उससे मिलना चाहे उसको मिलने दिया जाए? 2 साल का रिकॉर्ड निकाल के देख लें, शायद तारीख में किसी ने भी इतनी मुलाकातें नहीं की होंगी जितनी उनकी मुलाकातें हो चुकी हैं। जामिया कराची के असातिज़ा ने इंटरनेशनल सेंटर फॉर साइंस बिल 2025 मुस्तरद कर दिया।
اساتذہ نے ICCBS کی جامعہ کراچی سے علیحدگی کے شق پر شدید اعتراض کیا اور وزیر اعلیٰ سے بیل واپس لینے کی اپیل کی۔ اساتذہ کا کہنا ہے ICCBS کی ترقی جامعہ کراچی کے ساتھ جڑی ہے۔ بل سے 650 MPhil اور PhD طلبہ کے ریسرچ پروڈکٹس متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ ICCBS کے 100 ایکڑ رقبے اور 27 عمارتوں کا انفراسٹرکچر عوامی ٹیکس سے قائم ہے۔ 2 ڈونرز کو ادارے کا مکمل اختیار دینا سنگین مذاق ہے۔ ٹیکسٹائل سیکٹر کی ایکسپورٹ 4 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ اس دوران $6.4 بلین کی ریکارڈ ایکسپورٹ ہوئی۔ یہ اضافہ نیٹ ویئر اور ریڈی میڈ گارمنٹس میں مضبوط ترقی سے ہوا۔ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ میں اضافہ عالمی مانگ میں بہتری اور روپے کی قدر میں استحکام کا باعث ہے۔ ایکسپورٹ میں ویلیو ایڈڈ کیٹیگریز نے رفتار کو آگے بڑھایا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں ترقی کے لیے اٹھائے گئے اقدام کا GDP پر اثر ضرور پڑتا ہے۔ آبادی کے لحاظ سے حقیقی معاشی شرح نمو چاہیے۔ جتنی بھی ترقی کر لیں، اگر آبادی کے مسئلے کو منظم طریقے سے حل نہ کیا تو GDP پر ہی دباؤ آئے گا۔ We do in terms of how we are going to move from stabilization to inclusive and sustainable growth, the GDP does suffer. With respect to population, real GDP growth number, wherever we grow, is clearly going to be a dampener if we don't manage it. I do believe that roughly 88% of our population now lives in areas with urban characteristics. Kachi abadis, the failure of water, sanitation, hygiene, I think it's going to be very, very critical. Every year, World Bank has committed $2 billion of help and support and assistance. 4 out of 6 deal with existential issues. ہمارے already funding available ہے because we cannot continue to take loans. We have had enough dollars and we've had billions of dollars coming in, but there's not much to show. It has to be linked with outcomes. From the government perspective, we need to be held accountable. بچوں کے دلوں پر راج کرنے والے ڈزنی کے مشہور کردار اولف نے روبوٹ کی شکل اختیار کر لی۔ ڈزنی نے مصنوعی ذہانت کی مدد سے اولف روبوٹ تیار کر لیا جو چلنے پھرنے کے ساتھ باتیں بھی کر سکتا ہے۔ اولف روبوٹ کی گاجر والی ناک اتار کر دوبارہ لگائی بھی جا سکتی ہے۔ اولف روبوٹ اگلے سال ہانگ کانگ اور پیرس کے ڈزنی لینڈ میں توجہ سمیٹتا نظر آئے گا۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے یار